अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम क्लास ले रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की। इस 2020 के सेशन की ये हमारी दूसरी क्लास है, जिसके अंदर पहली क्लास में मैं बताता चलूं कि मैंने क्या बताया था। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पहली क्लास में हमने इसका डिस्कस किया सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। ठीक है जी, पहली क्लास में हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया और पेपर पैटर्न डिस्कस किया। कितने नंबर का पेपर होता है जी? 100 नंबर का पेपर होता है। कितने घंटे का होता है जी? 3 घंटे का होता है। पहला सेक्शन कौन सा होता है? उसका नाम बिजनेस मैथमेटिक्स होता है। 3 चैप्टर्स का ये टोटल सेक्शन है, जिसमें से 2 लाजमी आपको पूरे पूरे पढ़ने होंगे, क्योंकि हर चैप्टर से एक सवाल आता है। तो अगर 2 चैप्टर पढ़ ले तो आप आराम से ये सेक्शन कर सकते हैं। वैसे तीनों पढ़ने चाहिए। सेक्शन बी है। सेक्शन बी बेसिक स्टैटिस्टिक्स होती है, 40 नंबर का होता है। 4 सवाल आते हैं और 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर सवाल 20 नंबर का सवाल होता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, एडवांस स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं, इसमें भी 4 सवाल आते हैं, इसमें से भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये भी 20-20 नंबर के सवाल होते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट। इसके बाद हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन लिखी थी, जहां से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। Statistics is the science to record, present and analyze the data so that we can use this data for future betterment and decision making. Statistics क्या होता है? कैसा साइंस होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? डाटा को हम रिकॉर्ड करते हैं और डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं द डेटा, so that we can use this data for future betterment and decision making. तो फिर हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं? हम ये डाटा यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर बेटरमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, मुस्तकबिल के लिए और बेहतर फैसले करने के लिए। ठीक है, ओके। अब फर्दर हम इसके अंदर ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आप बेसिक जो इसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, हमारी क्लास के कुछ उसूल हैं, वो आपको पता होने चाहिए। हमारी क्लास जब आप ले रहे हैं, तो हमारी क्लास में आपके पास ए हेडफोन या हैंड फ्री, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ये लाजमी आपके पास क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इट हेल्प्स, आपको आवाज़ सही आएगी। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, नहीं तो सर आवाज़ नहीं आ रही, यूँ हो गया, यूँ हो गया। घर में कोई और आवाज़ आती है आपके कानों में, तो आप डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? ज़ाहिर है आप घर में, आप क्लासरूम में तो नहीं है आप, तो एग्जैक्टली द सेम इन्वायरमेंट इफ यू गेट, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये मुमकिनात में से है ही नहीं कि जो है आपको वही इन्वायरमेंट मिल सके। एक और डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है ना, बेसिक मैं भी आपको देता हूँ। कुछ चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो सा हाथ आपको तेज चलाना होगा, क्योंकि जाहिर है कि आपके पास काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। मैं जितना समझाता जाऊँ, हाथ के आप लिखते जाइए। चल, अब मैं आपसे शेयर करूँ। एज व्हाट आई सेड कि मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से आपने लिखना है। ठीक है? व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से ये आपका पहला सवाल है। ये आप लिखना शुरू करते हैं यहाँ से। मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, आपका काम है आप हाथ के हाथ लिखते भी जाए। तो बार ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग तो मैं बाहर दूंगा, और रिकॉर्डिंग का देखें ये है कि अगर आप कोई रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो रिकॉर्डिंग को आपने यूज कैसे करना। अगर आपने क्लास नहीं ली तो आप रिकॉर्डिंग देखें, वरना रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ना देखें, आप आगे की तरफ बढ़े। आगे बहुत कुछ है स्टैट्स बीकॉम में पढ़ने के लिए। आगे की तरफ आपने देखना है, पीछे की तरफ नहीं देखना। मिसाल के तौर पर पहले आपने क्लास ली, फिर उसी की आप रिकॉर्डिंग देखें, फिर दोबारा देखें, फिर दोबारा देखें। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा बस एक ही बार कोशिश हो जाए, वो बेहतर है। हाँ, इन केस अगर लाइट चली जाती है, नेट नहीं चल रहा है, 10 रीजन है,
वो भाई कोई वजह हो गई नहीं देख पाया नहीं कर पाया, तो फिर जस्ट गो अवे एंड वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो। तो रिकॉर्ड इसलिए हो रही है ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो किसी भी वजह से क्लास ना ले सके, राइट। Now, statistics. Statistics is the scientific technique to collect, interpret, and analyze the data so that through a process, this data will become valuable information. लिख लीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है, सवाल भी आपने देखा हो, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, दिस इज क्वेश्चन एंड देन द हियर द आंसर। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक साइंटिफिक टेक्निक है या इल्म है साइंटिफिक, टू कलेक्ट यानी कि डेटा को हासिल करना, इंटरप्रेट करना यानी कि उसको समझने की कोशिश करना, और एनालाइज करना। एनालाइज और इंटरप्रेट में फर्क होता है। इंटरप्रिटेशन क्या है? समझने की कोशिश करना, और समझने के बाद उसको एनालाइज करना, ये अच्छा है या बुरा है, फायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये क्या है? ये इसको एनालिसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में फर्क क्या है? इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि आप उसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्ट, इंटरप्रेट एंड एनालाइज द डेटा सो दैट थ्रू अ प्रोसेस दिस डेटा विल बिकम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो फिर एक प्रोसेस से गुजरने के बाद ये डेटा क्या बन जाता है? एक प्रोसेस से गुजर जाने के बाद ये डेटा एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बन जाता है, सही है जी। और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बहुत सारी जगहों पर काम आती है। आई होप कि यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ आगे, ठीक है ना। अच्छा, डाटा की डेफिनेशन है, ये भी लिखिए, डन लिख दीजिएगा चैट में ताकि हम आगे बात करें। इसके बाद है डाटा, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, हिस्ट्री और एनी स्टफ दैट इज अनअंडरस्टैंडेबल इज कॉल्ड डेटा। यानी कोई भी स्टफ पड़ा हुआ है, कोई भी नंबर्स का कलेक्शन पड़ा हुआ है, कोई भी तारीख की बातें पड़ी हुई हैं, लेकिन वो इस तरह की है कि हमारे समझ में नहीं आ रही, तो उसको हम डाटा कहते हैं। समथिंग दैट इज अनअंडरस्टैंडेबल बट इट इज रिकॉर्डेड। कोई भी चीज जो रिकॉर्डेड तो है लेकिन हम उसको समझने से कासिर हैं। कोई भी चीज जो रिकॉर्डेड तो है लेकिन हम उसे समझने से कासिर हैं। कोई भी चीज जो रिकॉर्डेड है लेकिन हमारे अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम डेटा कहेंगे। व्हाट वी कॉल दैट, वी विल कॉल दैट डेटा। उसे हम डेटा कहेंगे। द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, history or any stuff that is ununderstandable is called data, सही है जी। अच्छा, अब डेटा की काइंड्स होती है, देख लिया। जवाब देख लिया, सिद्रा डाटा लिख लिया। लिख लिया, वेरी गुड, ओके। नाउ नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ डाटा। काइंड्स ऑफ डाटा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ डाटा। प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा वो होता है कि द डाटा विच वाज नॉट कलेक्टेड अर्लियर, वो डाटा जो पहले से मौजूद नहीं है, ना इंटरनेट पर मौजूद, ना न्यूज़पेपर में मौजूद, ना किसी बुक में मौजूद। वो डाटा जो कहीं पर भी मौजूद नहीं है, वो डाटा जो आपने कलेक्ट किया, जो कहीं पर भी मौजूद नहीं था, वो डाटा जो आपने कलेक्ट किया, ठीक है। द डाटा विच वाज नॉट कलेक्टेड अर्लियर, यानी कि वो डाटा जो पहले कलेक्ट नहीं किया गया था फॉर द अर्लियर बट कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन पहली बार कलेक्ट किया गया थ्रू इंटरव्यूज, इंटरव्यूज के जरिए कलेक्ट किया गया, क्वेश्चनियर्स, सवाल नामों के जरिए कलेक्ट किया गया, ईटीसी किसी और तरीके से, फॉर द पर्पस इन हैंड इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। यानी किस लिए कलेक्ट किया गया? क्योंकि वो काम जो इस वक्त हमारे हाथ में है, वो काम जो इस वक्त हमें करना है, उसके लिए जो डाटा कलेक्ट किया गया उसे क्या कहते हैं? उसे प्राइमरी डाटा कहा जाता है, ठीक है जी। ये इन शॉर्ट इंटरव्यूज के जरिए और क्वेश्चंस के जरिए, सवाल जवाब के जरिए जो डाटा हासिल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जी प्राइमरी डाटा। प्लीज आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। कोई भी सवाल हो आप अपने आप को अनम्यूट करके बीच में ही सवाल कर लें, ये आपको इजाजत है। विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडिंग, शैल वी मूव? सेकेंडरी डाटा।
द डेटा विच इज अवेलेबल ऑलरेडी। अब देखें, हर डाटा जो है ना हम इंटरव्यूज के जरिए कलेक्ट नहीं करते, हर डाटा हम कोई सवाल जवाब के जरिए नहीं कलेक्ट करते, लोगों से मुलाकातों के जरिए कलेक्ट नहीं करते, बल्कि हम नेट पे सर्च करते हैं, टक 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 टक, नेट पे सर्च किया, फटाफट सारा डाटा अवेलेबल हो जाता है। अब अगर आपसे पूछे अहमद शाह अब्दाली का बारे में बताएं, तो आप यहाँ से टिकट कटा के अहमद शाह अब्दाली की कब्र पे जाएंगे, हाँ भाई बताओ अपने बारे में, ऐसे तो नहीं है ना। बल्कि आप क्या करेंगे, नेट पे सर्च करेंगे, अहमद, गूगल पे लिखेंगे अहमद शाह अब्दाली, सारी बातें उसके बारे में आ जाएगी। इब्राहिम खलजी, सारी बातें उसके बारे में आ जाएंगी। मालिक हजरत मालिक अश्तर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, किसी भी सहाबी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, बस यू विल हैव टू राइट ऑन योर गूगल एंड वी विल गेट द सेम, ठीक है ना, इजीली। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप डाटा को कलेक्ट करते हैं वो सेकेंडरी डाटा होता है। तो सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है? डाटा विच इज अवेलेबल ऑलरेडी, वो डाटा जो पहले से मौजूद होता है, ठीक है, वो डाटा जो पहले से ही मौजूद होता है। तो महविश अली बेटा, आपने ज्वाइन लेट किया है, आई थिंक आपकी लेट की भी होगी या तो। महविश अली, कैन यू हेयर मी? चलें बारह। महविश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है व्हाट्सएप पे मुझे रब्ता कीजिए। तो वो डाटा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, वो डाटा जो पहले से अवेलेबल होता है, कहाँ अवेलेबल? सच एज न्यूज़पेपर्स में वो अवेलेबल होता है, इंटरनेट पर अवेलेबल होता है, बुक्स, किताबों में अवेलेबल होता है। इट मींस दिस डाटा वाज कलेक्टेड अर्लियर, यानी कि ये डाटा कब कलेक्ट किया गया था? ये डाटा पहले कलेक्ट किया गया था। दिस डाटा वाज कलेक्टेड अर्लियर, ये डाटा पहले कलेक्ट किया गया था। फॉर एनी अदर पर्पज, किसी और पर्पज के लिए। मेरे हाथ में जो काम है, बेसिकली डाटा पहले से ही मौजूद था, मैंने उसको अपने तौर पर इस्तेमाल कर लिया। मैंने अभी उस डाटा को कलेक्ट नहीं किया, वो डाटा पहले से ही मौजूद था, ठीक है, ओके। अब मिसाल के तौर पर न्यूज़पेपर, अब कोई न्यूज आई थी जी, भुट्टो को फला टाइम में फांसी दे दी गई, यूं जल्जला आ गया 2005 में, यूं कायदे आजम की बरसी हो गई, यूं। अब ये सारी चीजें पहले से अवेलेबल थी, मैं तो अपनी मर्जी से, अब लेट्स सपोज कायदे आजम के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, सारा निकाला, कोयटा क्यों चले गए थे रहने के लिए, कराची में क्या हुआ उनके साथ, कहाँ कब उनको बीमारी हुई थी, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी ना। मैं सिर्फ घर में बैठे बैठे सिर्फ सिस्टम पे मैं रिसर्च करूंगा एंड आई कैन गेट द बंडल्स ऑफ थिंग्स, राइट। ओके, books etc, it means this data was collected earlier for any other purpose, it is called secondary data। आई होप ये भी लिख लिया आपने, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, इससे पहले कि हम स्टैटिस्टिक्स में आगे बढ़ें और मैं आपको मजीद आगे पढ़ाऊँ। मैं ये चाहूंगा कि कुछ बेसिकली जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा, आप उससे जरूर वाकिफ हों, ठीक है ना। जब आप उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज से वाकिफ होंगे तो कोई भी किसी किस्म का इशू नहीं आएगा, ठीक है ना, ताकि आपको बात की जाए तो कुछ चीजें समझना जरूरी है। पॉपुलेशन, आमतौर पर पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी। आमतौर पर पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी। यार एक बात बताओ, हाँ आज थी ना आपकी क्लास, ट्यूसडे और वेडनेसडे होती है ना, कल नहीं हुई थी। तो कंप्लीट सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड पॉपुलेशन। आमतौर पर आबादी कहते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में किसे कहते हैं? पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक्स में जो कंप्लीट सेट ऑफ डाटा होता है, किसी भी चीज़ की जो मुकम्मल मालूमात होती है, किसी भी चीज़ की जो मुकम्मल मालूमात होती है उसे कहते हैं पॉपुलेशन। किसी भी चीज़ की जो मुकम्मल मालूमात होती है उसे कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, ओके। सो कंप्लीट सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड पॉपुलेशन। सैंपल, a subset of population is called sample। जो किसी भी पॉपुलेशन का सबसेट होता है, ठीक है ना। पॉपुलेशन और सैंपल की एक मिसाल भी लेंगे हम, ये लिखते जाएगा इस पे स्टैटिस्टिकल टर्म्स, पहली होगी पॉपुलेशन, दूसरी होगी सैंपल, यानी कि वो पॉपुलेशन का हिस्सा ही होती है, ठीक है ना। कंट्रोल ए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, छोटा लेते हैं, अब आएगा।
बड़ा लगा सर। आप आ गया देखो, पॉपुलेशन ऑफ सैंपल, और एग्जांपल भी लेते हैं इसकी। तो जो पूरी मालूमात होती है वो पॉपुलेशन होती है, उसमें से थोड़ी सी अगर हम सिलेक्ट करते हैं, जो थोड़ा सा हम सिलेक्ट करेंगे दैट विल बी सैंपल, ठीक है। एग्जांपल, there are 1000 students in our school and we selected 50 students for interview to guess the quality. This set of 50 students is called sample. देखें, अब एक स्कूल के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसमें 1000 बच्चे हैं, तो अगर 1000 की एक साथ बात की जाएगी तो वो पॉपुलेशन कहलाएंगे। जब 1000 बच्चों की एक साथ बात की जाएगी, ठीक है, जब 1000 बच्चों की एक साथ बात की जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जी पॉपुलेशन। जब 1000 बच्चों की एक साथ बात की जाएगी, लेकिन अगर उसमें से हमने 50 सेलेक्ट किए तो वो सैंपल हो जाएगा। तो आई होप कि आपके बात समझ में आई होगी कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं। तमाम की बात की जाए एक साथ तो वो पॉपुलेशन, सिलेक्टेड की बात की जाए, कुछ की बात की जाए, मुख्तसर लोगों की बात की जाए तो वो सैंपल कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट इज पैरामीटर। साथ साथ लिख रहे हैं ना आप लोग? मुझे चैट में बताएं, लिख ली एग्जांपल लिखिए तो डन लिखते हैं जरा बस, सिर्फ चैट में जाके डन लिखें जल्दी से। कोमल, सिद्रा, जवाद और ताहा। सर ऊपर से ही रह गया मेरा तो। अल्लाह अल्लाह, देखा मैं बोलता रहा हूँ यार, बताओ तो सर हो गया डन। अच्छा अच्छा सर हो गया। ओके ओके। आप देखें, अगर मैं जल्दी निकल जाऊँ तो आप मुझे टोकने से रुक जाए, मैं भी कर रहा हूँ ये वो, ठीक है ना। अच्छा, जिसका निकल गया उसके लिए मैं बता दूं, देख कितना निकला आपका ये तो। चलें, एक और है ना मेरे पास, एक और हल है। आज मैं वैसे मैं आइंदा नहीं दूंगा, लेकिन आज जो मैं कराऊंगा ना, जहाँ तक हमारी बात जाएगी उतना मैं आज व्हाट्सएप पर आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप वो लिख लीजिएगा अपने पास अगर आपका कुछ रह जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ आज के लिए ये ऑफर है, ये रोजाना के लिए ऑफर नहीं। एग्जाम्पल की बात हो गई ना, ठीक है। नेक्स्ट, पैरामीटर। पैरामीटर थोड़ी सी ज्यादा बड़ी टेक्निकल टर्म है, यकीनन आपके पॉपुलेशन भी समझ में आसानी से आ गया होगा और सैंपल भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट इज पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है? एनी मेजर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। कोई भी जो मेजर होता है पॉपुलेशन का वो क्या होता है? वो पैरामीटर होता है। एनी मेजर ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। पैरामीटर किसे कहते हैं? एक फिक्स क्वांटिटी को। मैंने इसको हाईलाइट इसलिए कर दिया ताकि जो इसका की सेंटेंस है वो आपके जहन में जाके आप उसको ठोक के फिट कर लें कि पैरामीटर इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। पैरामीटर एक फिक्स्ड क्वांटिटी को कहते हैं। एनी मेजर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। कोई भी मेजर जो होता है पॉपुलेशन का वो पैरामीटर होता है। सर जी जी सर बोलिए। पॉपुलेशन भी तो एक फिक्स क्वांटिटी है। यस, लेकिन वो फिक्स क्वांटिटी जो है ना वो मतलब वक्तन फवक्तन ना वो चेंज होती रहेगी। मिसाल के तौर पर भाई एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो वो 1000 पॉपुलेशन कहलाएंगे, एक स्कूल में 1500 बच्चे हैं तो वो 1500 पॉपुलेशन कहलाएंगे, एक स्कूल में 500 है तो वो 500 पॉपुलेशन कहलाएंगे। समझ में आ रही है बात? जी। लेकिन यहाँ पर कहानी अलग है। यह पैरामीटर क्या है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, लीटर, केजी। अब ये फिक्स होंगे जी। अब आई समझ में? इसमें और उसमें फर्क समझ में आ गया होगा आई होप आपको कि वो तो चेंज होता है हर स्कूल, लेकिन सेंटीमीटर किसी के लिए भी किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगा। किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम होते हैं तो वो किसी भी हालात में कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? नहीं हो जी। चलो ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो एनी मेजर ऑफ द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन का मेजर है। किस किस बुनियाद पर हम नापते हैं? भाई अगर हम किसी बंदे का वजन करते हैं तो केजी में नापेंगे, हाइट है तो वो इंचेस में नापेंगे, फुट में नापेंगे, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कौन सा मेजर हम किसके लिए रखते हैं। तो पैरामीटर का एक फिक्स क्वांटिटी होती है, ठीक है जी। इट में बी अ प्राइस, मिसाल के तौर पर कि भाई हाइट जिसमें कुछ दिया हुआ है, इसमें एग्जांपल मैंने दी हुई है। एक दो मिल्क शॉप है, आसिफ मिल्क शॉप एंड वासिफ मिल्क शॉप। अब ये जो आसिफ मिल्क शॉप है ये 100 रुपए पर लीटर दूध दे रही है। एक वासिफ मिल्क शॉप है जो कि 120 रुपए दे रही है। ओवरऑल मार्केट में चल रहा है 110 रुपए।
तो जो ओवरऑल मार्केट में चल रहा है दैट विल बिकम अ पैरामीटर। ओवरऑल मार्केट में 110 रुपए का दूध चल रहा है तो दैट विल बी अ पैरामीटर। आप इस 110 के हिसाब से नापेंगे। अगर कोई इस 110 से नीचे दे रहा है, अगर कोई 110 से नीचे दे रहा है तो वो इकोनॉमिकल कहलाएगा, और अगर कोई 110 से ऊपर दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कॉस्टली कहलाएगा। तो आसिफ मिल्क शॉप जो कि मार्केट से भी कम में दे रहा है तो हमने उसको कहा कि भाई ये इकोनॉमिकल है। लेकिन वासिफ मिल्क शॉप जो था वो 120 रुपए दे रहा था, यानी कि मार्केट रेट से भी ज्यादा दे रहा था, हमने इसको कॉस्टली मिल्क शॉप का दर्जा दे दिया। ठीक है ना। तो दिस इज अ पैरामीटर। इतना आइडियल हाइट है। जो आइडियल हाइट होती है लड़कों की 6 और लड़कियों की 5.5। अगर कोई लड़की 5.5 है तो हम उसको कहेंगे द गर्ल हैज एन आइडियल हाइट। अगर कोई लड़का 6 है तो हम उसको कहेंगे द बॉय हैज एन आइडियल हाइट। बट अगर कोई लड़का 5.4 है, 5.2 है, या कोई लड़की 4.5 है तो हम उसको कहेंगे भाई इसका कद कम है। कोई लड़की 6 हो जाएगी तो हम बोलेंगे द गर्ल हैज मोर हाइट देन द आइडियल। आइडियल से भी ज्यादा हाइट है। ठीक है ना। अब लड़के तो फिर भी बेहतर लगते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी लड़कियां आपको पता है। ठीक है ना। तो इस तरह लड़के छोटे अच्छे नहीं लगते, लड़कियां छोटी अच्छी लगती हैं। तो इसी तरह ये हाइट्स के हिसाब से, वेट के हिसाब से, ठीक है ना, आइडियल वेट होता है, बीट बॉडी मास इंडेक्स होता है ना, बीएमआई कहते हैं उसको। तो ये पैरामीटर्स किसी भी चीज के बारे में सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। तो ये होता है पैरामीटर। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक। A measure of sample is called statistic. A measure of sample is called statistic. It is basically a variable quantity. जो फिक्स क्वांटिटी होती है वो होती है पैरामीटर, और जो वेरिएबल होती है वो स्टैटिस्टिक होती है। कोई भी क्वांटिटी जो वेरिएबल होती है वो स्टैटिस्टिक होती है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अभी हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन में भी स्टैटिस्टिक या सैंपल में भी स्टैटिस्टिक। कई बार हम 5 बंदों का सैंपल ले रहे हैं, कई बार 500 बंदों का हम सैंपल ले रहे हैं। तो हमारा सैंपल भी तो आगे पीछे हो सकता है ना, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम बंदे हम सैंपल के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है। व्हाट दिस ऑल अबाउट, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो लिख लें इसको फटाफट। अ मेजर ऑफ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। It is basically a variable quantity. Briefly explain the characteristics of statistics. अच्छा, यहाँ पर अब नया सवाल शुरू होगा हमारा, तो यहाँ तक लिखना है आप वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चों का रह गया होगा तो मैं उसका हल, मैंने जो भी बताया आपको मैं क्या करूँगा इसको, अभी हाथ क्या है अभी आपके सामने ही। ठीक है। अच्छा, वो शायद लास्ट क्लास किसी ने ना ली तो मैं पेपर का पैटर्न भी दे रहा हूँ, मैंने उसको कॉपी किया। ये मैंने ग्रुप में जाके एमजेसी गर्ल्स, ये लें, आराम से लिखें, वॉइस जो भी आपका इसमें से मिस है वो आप लिख लें। ठीक है जी। मैं आपको भरपूर दे दिया है। ओके। आप लोगों के व्हाट्सएप पर मैंने डिटेल सेंड कर दी है। लेकिन और मैंने आपको यहाँ तक करा है, स्टैटिस्टिक तक, यहीं तक आप लोग लिख लीजिएगा फिलहाल, उसको पढ़िएगा। अगली क्लास जो हमारी शुरू होगी ना तो उसमें मैं सबसे पहले आपसे कुछ सवाल करूँगा, जो मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। और खैर आज तो एक प्रोग्राम भी है, अभी एक लाइव सेशन है हमारा फेसबुक पर बीकॉम के हवाले से, आप देखिएगा। कराची एजुकेशन फोरम पर एक फेसबुक पे पेज है, कराची एजुकेशन फोरम। तो क्लास आज इतना ही, ठीक है। और कोई सवाल हो तो आप मुझसे नंबर पर भी पूछ सकते हैं, मेरे आपके पास मेरा नंबर भी है सबके पास, ठीक है। फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा।